कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक बरकत दे आपकी और हमारे दस्तरखानों में, आमीन। जी व्यूअर्स, आज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिरयानी की रेसिपी, जो कि मैं अपने घर के मसालों से तैयार करूँगी और अपने ही मसालों की मदद से मैं इसको बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और डिलीशियस आपके लिए बनाऊँगी। देखते हैं, चलते हैं जल्दी से इसकी रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर, सबसे पहले मैंने अपने कुकर के अंदर जो है वो 2 चम्मच के करीब घी ऐड किया है और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल लिया है। 1 प्याली के करीब घी और ऑयल को मिक्स करके मैंने समझे इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैंने ये 3 बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको बिल्कुल फाइन चॉप किया है, बारीक सा चॉप किया है। उसको फ्राई करके उसी ऑयल में मैंने निकाल लिया है। इस तरीके से टिश्यू पेपर पे या फिर आप न्यूज़पेपर पे इसको फैला लें और फैलाने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें तो ये अच्छी सी कुरकुरी हो जाती है। उसी ऑयल में थोड़ी सी प्याज छोड़ के मैंने, ये मेरे पास बीफ है, गोश्त है। गोश्त तकरीबन मेरे पास 3 पाव के करीब गोश्त था। ये 3 पाव के करीब गोश्त को मैं फ्राई कर रही हूँ उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज को फ्राई करके निकाला है। गोश्त को अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। और अब मैं इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन इसमें 3 चम्मच भर के मैंने इस्तेमाल किया है। और अदरक लहसुन के साथ ही आप हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल कर देंगे। हस्बे ज़ायका नमक शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी कि अदरक लहसुन का पानी सारा जो है वो जल जाए, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जो है और गोश्त और ऑयल जो है वो अलग से हमें नज़र आने लगे। इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसके साथ ही ये साबुत गरम मसाला है जिसमें 2 तेज़ पत्ते हैं, कुछ ये मेरे पास ये 1 चम्मच भर के ज़ीरा है और कुछ लौंगे हैं, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, बादियान के फूल हैं 4 अदद इसके अंदर, और छोटी का चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्चों की ली है। और उसी के साथ मैंने इसमें सिनेमन स्टिक यूज़ की हैं और उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। फिर मैं इसमें ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं इसी मसाले में। अभी इसमें कोई भी पाउडरी मसाला यूज़ नहीं हुआ है। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे और अब मैं इसमें ये 1 कप भर के या 1 गिलास भर के पानी डाल दूँगी। आप उतना पानी ऐड करें कि आपका गोश्त जो है वो गल जाए। अगर आप पतीली में पका रहे हैं तो फिर आप पानी ज़्यादा डालेंगे। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो आप अपने हिसाब से, अपने कुकर के हिसाब से उसको गोश्त को गला लें। दूसरी तरफ ही मैंने ये पानी गरम करके उसमें अपने चावल जो थे, तकरीबन 3 पाव के करीब चावल थे, उसको शामिल कर दिया है और गरम मसाला इसमें ऐड किया है जिसमें मैंने ली हैं लौंगे ली हैं, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, और कुछ हरी मिर्चें ली हैं और नमक डाल के मैंने चावलों को बॉईल कर लिया है। अब मैं ये मसाला तैयार कर रही हूँ जिसमें मेरे पास है 1 पाव के करीब दही। 1 पाव दही के अंदर मैं ये 2 चम्मच भर के लाल मिर्चें का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। इसी के साथ ये पिसा हुआ धनिया है, ये 2 चम्मच के करीब ये भी है, इसको भी मैं दही में शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये 1 चम्मच है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हल्दी का छोटा चम्मच है, बिल्कुल छोटा 1 चम्मच हल्दी का पाउडर है, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। गरम मसाला पाउडर छोटा 1 चम्मच भर के वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ।
और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ दही के साथ तमाम मसालों को। जर्दे का रंग भी इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये मैंने दही के साथ तमाम मसालों का एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ ही मैंने आलूओं को हल्का सा बॉईल किया था और बॉईल करने के बाद मैंने इसमें जर्दे का रंग छिड़क कर और उसको भी फ्राई करके अलग से निकाल लिया है। अब जो मैंने दही के साथ पेस्ट बनाया था वो अपने कुकर को खोलने के बाद मैंने उसमें ये पेस्ट शामिल कर दिया है। गोश्त मेरा गल चुका था और अब मैं इसके अंदर ये दही लगा हुआ जो सारे मसाले थे उसको गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भून रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें ये 4 अदद आलू बुखारे थे सूखे हुए, पुदीना, हरा धनिया ये शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई स्टार्ट करेंगे। ऑयल देखें साइड में आ गया है और मसाले अच्छे तरीके से भुन रहे हैं। ये वही प्याज है जो स्टार्ट में मैंने फ्राई की थी और इसको मैंने हाथों से ही क्रश करके इसको भी इसी मसाले में शामिल कर दिया है। इससे मसाला गाढ़ा भी हो जाएगा और हमारा कोरमा जो है वो बहुत अच्छा सा रेडी हो रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर। अब हम इसको भुनने के बाद हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है और अब हम इसकी तह लगाएंगे बिरयानी की। सबसे पहले मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल और मसाला डाला है और उसके ऊपर मैं एक तह चावल की लगा रही हूँ। जो चावल मैंने बॉईल किए थे, गरम मसाला और हरी मिर्ची डालने के बाद इसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक के साथ। एक तह चावल की लगाने के बाद अब मैं इसमें दोबारा से कोरमे की लेयर लगा रही हूँ। और फिर से चावल और फिर कोरमा डाल के मैं बिरयानी को दम पे रखने की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही जो मैंने आलूओं को फ्राई किया था जर्दे का रंग लगा के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। ऊपर से मैंने इसमें चावल सबसे लास्ट में चावल की तह लगाई है और ये मेरे पास घी है। घी 1 चम्मच सबसे लास्ट में मैं इसमें ऊपर घी डालूँगी। ये दम पे लगाने से पहले का प्रोसीजर है। इसी के साथ मैं इसमें ये कटे हुए टमाटर, ये एक बड़े साइज़ का लीमू था। आप 2 लीमू ले लें छोटे अगर हैं, या एक बड़े साइज़ का लीमू लेके उसका रस निकाल लिया, वो भी मैंने दम लगाने से पहले इसमें शामिल किया है। इसी के साथ जर्दे का रंग मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप केवड़ा पसंद करते हैं, केवड़े की स्मेल, तो आप इसमें इस स्टेज पे केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं। और ये है वो मसाले जिसकी वजह से मेरी बिरयानी में खुशबू आएगी। ये है जायफल और जावित्री का पाउडर। जायफल और जावित्री का पाउडर सबसे लास्ट में आप इस पे 1 चम्मच भर के पूरा यूज़ करेंगे। सबसे लास्ट में डालने के बाद आप इसको दम पे रखेंगे। प्याज बची हुई थी फ्राई की हुई, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये बहुत ही कलरफुल जो है वो बिरयानी, इसमें रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। और मैंने इसको दम दिया है तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने इसको
तवे को अपने गरम कर लिया था हाई फ्लेम पे और फिर मैं इसको दम पे रखकर ये मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक आई है। आप इसको रायते सलाद के साथ इंजॉय करें और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।